हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी कंसेप्ट। आई एम मनीषा गंभीर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ साइंस विच इज़ फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 6 में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि किस तरह से हमें फाइबर से फैब्रिक मिलता है। फैब्रिक क्या होता है? क्लॉथ होता है, जिसे कपड़ा भी कहते हैं। और हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि क्लॉथ जो होता है ना, वो थ्रेड से बना होता है, ठीक है, जिसे हम यान भी कहते हैं। अब इस यान या थ्रेड को अगर हम नीडल में डाल के देखें तो ये जो थ्रेड है ना, वो स्प्लिट आउट हो जाएगा छोटे छोटे फाइबर्स में, ठीक है। तो इस तरह फाइबर से हमें फैब्रिक मिलता है। अब ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये वाले फाइबर्स ये हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम नेचुरल फाइबर्स भी कहते हैं। प्लांट फाइबर्स जैसे कि कॉटन और जूट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 6 में। और जो एनिमल फाइबर्स हैं जैसे कि वूल हो गया, सिल्क हो गया, इनके बारे में अब हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आप प्लांट्स से बने हुए फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हो। और आपने ये भी पढ़ा था कि वूल और सिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है। वूल हमें किससे मिलती है? वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ द शीप और याक। फ्लीस क्या होती है? जो शीप के हेयर होते हैं ना, बाल होते हैं, उसे ये हम फ्लीस कहते हैं, ठीक है। शीप या याक के इनके बालों को हम फ्लीस कहते हैं। इसी से हमें वूल के फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। ये तो होगी बात वूल के फाइबर्स हमें किस तरह मिलते हैं। अब हमें सिल्क के फाइबर्स किससे मिलते हैं? सिल्क मॉथ के कुकून से। सिल्क मॉथ होता है सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर, ठीक है, उसके कुकून से हमें सिल्क के फाइबर्स मिलते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने कि आपको पता है कि शीप की किस बॉडी पार्ट से हमें वूल मिलती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा ये पूछा है कि फाइबर तो हमें मिल गए, वूल के फाइबर, तो वूल के फाइबर को फर्दर कैसे वूल के यान में मतलब थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो मार्केट में अवेलेबल हो पाए फर्दर स्वेटर बुनने के लिए, ठीक है, या निट करने के लिए जैसे हम कहते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कि सिल्क के फाइबर जो हैं वो सिल्क में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, मतलब सिल्क के थ्रेड में कैसे कन्वर्ट होते हैं और फर्दर उनको कैसे वुवन किया जाता है साड़ीज़ में, मतलब सिल्क के फैब्रिक में, ओके। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे फर्दर चैप्टर में मिल जाएंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल फाइबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल वूल एंड सिल्क, ये ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। वूल, वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? वो कह रहे हैं कि हमें वूल जो है ना वो शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, याक से मिलती है और बहुत सारे एनिमल से मिलती है, फॉर एग्जांपल कैमल एट्सेट्रा, ठीक है। और ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं ना, ये बियर करते हैं, क्या बियर करते हैं, मतलब इनके पास होते हैं हेयर इनकी बॉडी पर, ठीक है। इन हेयर्स को ही हम रिमूव करते हैं ताकि हमें वूल के फाइबर्स मिल पाए। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि इन एनिमल्स के ना थिक कोट होता है हेयर का, ठीक है। क्यों होता है ये थिक कोट? ताकि हेयर जो है ना बहुत सारी एयर ट्रैप कर ले। और एयर क्या है, हम सबको पता है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का, मतलब वो हीट जो है ना अपने में से पास ऑन नहीं होने देता एयर। और क्योंकि ये वाले एनिमल्स हिली एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है, ठीक है। और ठंड से बचने के लिए इनके पास ये हेयर्स होते हैं ताकि एयर जो है इसके अंदर ट्रैप हो जाए और हीट जो है वो यहाँ से इसके अंदर से भाग ना पाए और इन्हें ठंड कम लगे, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन मिल जाए कोल्ड इन्वायरमेंट से। So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. Now activity. Activity में दिया हुआ है कि आप अपनी बॉडी के हेयर्स ऑब्जर्व करना और आर्म्स पे जो होते हैं, ठीक है, और दूसरे हेयर्स कौन से जो आपके हेड पे होते हैं, ऑब्जर्व करना कि आपको कोई डिफरेंस नज़र आया है। येस, ऑफ कोर्स आपको नज़र आएगा और ऑब्जर्व भी आप करोगे। लाइक अस, हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी पर 2 टाइप के हेयर होते हैं, एक हमारी स्किन पर होते हैं, ठीक है, जो आप अपने हाथों पे या फिर
पैरों पे आप ऑब्जर्व करोगे, और दूसरे टाइप के हेयर होते हैं जो आपके हेड पे होते हैं, आपके सिर पे होते हैं, जो आपके बाल होते हैं। तो वो बाल जो होते हैं सिर वाले या हेड वाले, वो ना बहुत थिक होते हैं, है ना, और जो आपकी स्किन पर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सिमिलरली इनके जो ये वाले एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, शीप हो गया या याक हो गया, इन सब के पास भी ना दो तरह के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है, जैसे कि बहुत, जो कि बहुत कोर्स, कोर्स मतलब बहुत, जैसे हार्ड, हार्ड कह सकते हो आप, हार्ड होते हैं ये वाले बाल। और एक होते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, स्किन के पास वाले हेयर्स, ठीक है। अब आपको पता चल गया दो तरह के हेयर्स होते हैं इन शीप के पास। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। ये जो दूसरे वाले हेयर होते हैं ना, जो सॉफ्ट वाले होते हैं, ये वाले हेयर ही यूज़ किए जाते हैं वूल बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम हार्ड वाले करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सॉफ्ट वाले हेयर ही यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ना कुछ ब्रीड्स ऐसी भी होती हैं, मतलब कुछ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इनके शीप में भी ऐसे होते हैं जिनके पास ना सिर्फ फाइन वाले हेयर, फाइन अंडर हेयर ही होते हैं, मतलब ये जो कोर्स वाले हेयर्स हैं ना, ये होते ही नहीं हैं, ओनली ये वाले हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी पर। तो देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, मतलब ऐसे पेरेंट्स को स्पेशली चूज़ किया जाता है आगे ब्रीडिंग के लिए, मतलब आगे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, कि क्योंकि उनके पास ऐसे सिर्फ इस टाइप के हेयर होते हैं। तो जो होते हैं ना मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि ये वाले हेयर्स कौन से हैं, ये सॉफ्ट वाले हेयर कौन से हैं, इनको जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस है ये थोड़ा बच जाता है, टाइम थोड़ा बच जाता है, और यील्ड भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये वाले जो वूल है इसकी यील्ड ज़्यादा होती है, तो इस वजह से सारे प्रेफर करते हैं कि ऐसी शीप ही हम ब्रीड करवाएं जिसके पास सिर्फ इस टाइप के हेयर हो। तो ये इस प्रोसेस का जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस होता है, पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाना, कुछ सेलेक्ट कर लेना पेरेंट्स को, ठीक है, आगे फर्दर ब्रीड करने के लिए। और ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करना जिनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हों, ओके, ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग में पास हो पाए या अपने आगे बच्चों में उनके वही कैरेक्टर्स दिखें। शीप, जैसे कि शीप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, आप देख रहे हो कि इनकी जो ग्रोथ है इनके हेयर्स की बहुत ज़्यादा थिक है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वूल की यील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब कौन से एनिमल्स होते हैं जो वूल यील्ड करते हैं? अब सिर्फ शीप ही नहीं होती जिससे हमें मतलब वूल मिले, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके हेयर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं वूल बनाने के लिए। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हाउएवर फ्लीस मतलब हेयर ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल, मतलब ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो शीप वूल ही होती है, लेकिन और तरह की जो वूल होती है वो भी यूज़ की जाती है वूल के फाइबर्स बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल याक की जो वूल होती है, ठीक है, याक हो गया, ऐसे ही अंगोरा गोट्स हो गई, कश्मीरी गोट हो गई, कैमल हो गए, लामा एंड एल्पिका, इन सब के वूल भी, इनके सब के हेयर्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं वूल बनाने के लिए। याक हमें कहाँ मिलती हैं? तिब्बत एंड लद्दाख में, ठीक है। ऐसे ही अंगोरा गोट्स जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में हिली एरियाज़ में मिलती है। इसी तरह कश्मीरी गोट्स हमें कश्मीर में मिलेंगी, है ना। और जो कश्मीरी गोट होती है ना, उनके जो फ़र होते हैं, जो उनके हेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसको फर्दर वुवन किया जाता है फाइन शॉल्स में। आपने सुना होगा पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस होती हैं कश्मीर की, स्पेशलिटी है ये कश्मीर की, ठीक है। उसके बाद कैमल्स जो हमें राजस्थान में मिलते हैं, इनके हेयर्स भी यूज़ किए जाते हैं वूल बनाने के लिए। और लामा और एल्पिका ये हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं, इनकी भी वूल यूज़ होती है। आप इस तरह अपनी मतलब नोटबुक में या फिर बुक में, ऐसे एनसीईआरटी बुक में लेबल कर सकते हो साथ साथ प्लेसेस, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा एनिमल हमें कहाँ पे मिलता है। मैंने ऐसे लेबल कर दिया है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी इन्होंने दी हुई है कि आप प्लेसेस मार्क कर सकते हो इंडिया के मैप पर कि कौन सी
गोट या कौन से एनिमल्स, शीप या कि हमें कहाँ पर मिलते हैं, इनकी लोकेशन और इनके नाम एनिमल्स के हम मैप पे मतलब मार्क कर कर अपने पास इस बुक में पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में इजी रहे। नाउ अब ये फाइबर्स ऑब्टेन करने का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। वूल के फाइबर्स हमें कैसे मिलते हैं। सबसे पहले शीप होती है ना, जिसे हम भेड़ भी कहते हैं, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, इनको पाला जाता है, रियर किया जाता है ताकि इनसे फर्दर हमें वूल के फाइबर्स मिल पाएँ, ठीक है। मतलब इनके जो हेयर होते हैं उनको कट किया जाए और प्रोसेस कर दिया जाए वूल में। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग मतलब पालना और ब्रीडिंग मतलब फर्दर इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इनको ब्रीड करवाना। इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात हो गया, इन सब प्लेसेस पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि जो शेफर्ड्स होते हैं मतलब ऐसे लोग या मतलब वो लोग जो ना पालते हैं इनको, जो इनका पालन पोषण करते हैं शीप का या फिर गोट का, इनको हम शेफर्ड्स कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि भेड़ बकरियों को शेफर्ड्स लेके जा रहे होते हैं फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, घास खिलाने के लिए इनको फील्ड्स में लेके जाते हैं। शीप जो होती है ना वो हर्बीवोर्स होती हैं। हर्बीवोर्स मतलब जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, या फिर ग्रास या लीव्स प्रेफर करते हैं ये शीप, इसीलिए इनको बाहर फील्ड्स में ले जाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप मतलब इनको ग्रेज करवाने के अलावा इनको कुछ खाना घर पर भी, जैसे जहाँ पे ये पालन पोषण होता है वहाँ पे भी इन्हें दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पल्सेस, दालें, कॉर्न मतलब छल्ली, ज्वार, ठीक है, और ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होते हैं, सीड्स में से जब ऑयल निकल जाता है ना तो जो मटेरियल लेफ्ट होता है उसी को हम ऑयल केक कहते हैं, ठीक है। और मिनरल्स, ये सब चीज़ें भी इन्हें दी जाती हैं ताकि ये हेल्दी रहें। और विंटर्स में इन्हें अंदर ही रखा जाता है ज़्यादातर क्योंकि ठंड होती है बाहर, और इन्हें लीव्स पर या फिर ग्रेन्स और ड्राई फॉडर, जिनका चारा होता है ड्राई, उसी पर ही इन्हें रखा जाता है और वहीं पे ये उसी की मतलब वही फूड एज अ फूड ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बाहर ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जाया जाता। जो शीप्स होती हैं ये रेयर होती हैं बहुत सारे पार्ट्स में हमारी कंट्री के वूल के लिए। और ये कौन कौन से पार्ट्स में होती हैं, राजस्थान, पंजाब ही हम अभी देख चुके हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये हरियाणा, यूपी, हिमाचल। तो कहाँ पर कौन सी ब्रीड रियर की जाती है यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। जैसे लोही, ठीक है, लोही आपने सुना होगा, राजस्थान और पंजाब में मिलती है और इसकी जो वूल होती है बहुत गुड क्वालिटी की होती है। उसके बाद रामपुर बुशेर, ठीक है, जिसका ब्राउन हेयर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही नली और जिसके कारपेट बनते हैं, ठीक है, और बखरवाल शॉल्स बनते हैं इसके। ऐसे ही मारवाड़ी शॉल होती हैं, ठीक है, इसकी भी वूल यूज़ की जाती है। पठानवाड़ी, ये हॉजरी बनाने के लिए काम आती हैं, गुजरात में मिलती हैं ये वाली शीप। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed, ठीक है। मतलब इनको selectively breed किया जाता है ऐसे पेरेंट के साथ जो अच्छी यील्ड दे, अच्छी क्वांटिटी की हेयर्स दे या वूल दे, ठीक है। ऐसे ही सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off फॉर गेटिंग वूल। वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिवली ब्रीड तो करा लिया, ठीक है, उनको पाल भी लिया, उसके बाद रेयरिंग कराने के बाद ना जब इन शीप पर एक थिक ग्रोथ हो जाती है, मतलब अच्छी खासी हेयर की ग्रोथ हो जाती है, तो क्या करते हैं इस हेयर को शेव ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे शेविंग होती है, हम लोग भी मतलब हम ह्यूमंस जो होते हैं हम भी करते हैं, अपने हेयर्स को शेव ऑफ करते हैं फॉर क्योंकि अपर लेयर जो होती है वो डेड हो जाती है, ठीक है, तो इसको जो है शेव ऑफ कर दिया जाता है। मतलब सेम इसी तरह ना इसी शीप में जो होती है ऐसे ही शेव ऑफ किया जाता है और वूल ऑब्टेन कर ली जाती है। और जब शेव ऑफ करते हैं ना तो एक जो ऊपर की अपर लेयर होती है ना स्किन की,
इन शीप्स की वो भी शेव ऑफ कर दी जाती है। और ये कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता, मतलब कि शीप जो होती है इससे हर्ट नहीं होती, उनको कोई पेन नहीं होती, बिकॉज अपर मोस्ट लेयर जो होती है ना वो डेड होती है स्किन की उनकी, इसलिए वो भी रिमूव कर दी जाती है। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, मतलब कैसे इन फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है शीप में से, या और कैसे इनकी कन्वर्जन होती है वूल के थ्रेड में। ठीक है, फाइबर्स टू वूल कैसे इनका प्रोसेसिंग होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप। नाउ द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। जो आपको वूल मिलती है ना, आपने देखा होगा नानी को दादी को स्वेटर बुनते हुए, तो जो वूल की हेल्प से बुने जाते हैं। ठीक है, तो जो ये वूल हमें मिलती है, ये वूल का थ्रेड मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबे प्रोसेस से गुज़र के फिर हमें मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस है। 6 स्टेप्स होते हैं मेनली। स्टेप वन में क्या होता है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेयर। ठीक है, जो हेयर जो है या फ्लीस होती है जिसे हम कहते हैं शीप की फ्लीस जो है वो रिमूव की जाती है अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, जो अपर लेयर होती है ना स्किन की होती है, उसको भी साथ ही रिमूव किया जाता है। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। ठीक है, ये फ्लीस होती है, इसको इसकी बॉडी में से रिमूव किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। ये पहला प्रोसेस होता है जिससे फाइबर हमें मिलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जिस तरह आप देखते हो कि बार्बर्स या यूज़ करते हैं मशीन आपके जो हेयर होते हैं उसको शेव करने के लिए, सिमिलर मशीन्स ही यूज़ होती हैं शीप के लिए भी। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जो हेयर है ना ये हॉट वेदर में रिमूव किए जाते हैं, मतलब गर्म इन्वायरमेंट में, ताकि उस टाइम पे गर्मी होती है, अगर ठंड होगी तो हेयर जो है इन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी ठंड से। ठीक है, इन हेयर्स का काम प्रोटेक्शन होता है ना, इनकी विंटर से प्रोटेक्शन या कोल्ड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो अगर हम ठंड में रिमूव करेंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अगर हम गर्मियों में रिमूव करेंगे तो इनके लिए सर्वाइव करना विदाउट दिस प्रोटेक्टिव कोट बहुत ईजी हो जाएगा। द हेयर प्रोवाइड्स वुलन फाइबर्स। ये हेयर हमें वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. वो कह रहे हैं कि इनको कोई हर्ट नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके फादर या ब्रदर वो भी शेव करवाते होंगे अपने बियर्ड को, तो उस जैसे कि उन्हें कोई हर्ट नहीं होता, ऐसे ही इनको भी कोई हर्ट नहीं होता। और हेयर कट भी आपने देखा होगा कराते हुए आपको कोई मतलब ऐसे कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो सिर्फ अपर मोस्ट जो लेयर होती है ना, जो डेड स्किन होती है, वही रिमूव की जाती है, नीचे वाली स्किन नहीं रिमूव की जाती। और जिस तरह हमारे बाल दोबारा उगाते हैं ऐसे ही इनके भी ग्रो हो जाते हैं। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। ठीक है, और ये वुलन फाइबर्स जो हैं फर्दर यार्न में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ये वाला जो प्रोसेसिंग है फाइबर्स की वूल में, ये पूरी इसमें दी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से आप याद कर लेना। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप क्या है, sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। मतलब कि जो हम हेयर रिमूव करते हैं ना, जो ठीक है, जो sheared skin होती है हेयर के साथ, तो उसमें बहुत सारी डर्ट होती है, डस्ट भी होती है, बिकॉज ये शीप जो है ग्रेजिंग के लिए बाहर जाते हैं ना, तो इनमें डर्ट होती होगी, डस्ट होती होगी, ग्रीस भी होती होगी, तो इसलिए इसको रिमूव करने के लिए ना इसको अच्छे से वॉश किया जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग का जो प्रोसेस होता है। अब जो ये स्काउरिंग है ना, कई बार मशीन से भी की जाती है। आप इसमें देख सकते हो इन फिगर बी एंड सी। ठीक है, पहले प्रोसेस आपने शेयरिंग पढ़ा, सबसे पहले मैंने पढ़ा शेयरिंग, जिसमें हम हेयर को रिमूव करते हैं। ठीक है, हेयर का रिमूवल होता है शीप के। सेकंड हमने देखा स्काउरिंग। स्काउरिंग मतलब इनको ऐसे वॉश किया जाता है, अच्छे से साफ़ किया जाता है ताकि डर्ट रिमूव हो जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सॉर्टिंग। आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज़ डन।
द हेयरी स्किन इज वेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब तरह तरह के हर शीप के जो होते हैं हेयर जो होते हैं उनके टेक्सचर अलग होते हैं, ठीक है। हर शीप का हेयर का टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट होता है, तो इसको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम सॉर्टिंग भी कहते हैं। ये स्काउरिंग मशीन से दिखाई हुई है, ये टैंक्स में दिखाई हुई है, मतलब वॉशिंग करना हेयर्स की। ये भी, इसमें भी वॉशिंग हो रही है हेयर्स की इन मशीन्स। अब इसमें सॉर्टिंग का नहीं दिखा हुआ, लेकिन ये ऑब्वियस है कि उनको अलग अलग किया जाता होगा डिफरेंट टेक्सचर को। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ फोर्थ स्टेप है, जिसमें हम बर्ड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। बर्ड्स क्या होते हैं? स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स। आपने देखा होगा कि जैसे शॉल हो गए या स्वेटर्स हो गए, उस पर बुर आ जाती है कई बार, है ना। हम कहते हैं कि बुर आ गई है, तो जो छोटे छोटे फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उन्हें ही हम बुर कहते हैं। तो ये उनके हेयर्स पे पहले भी होती है, जिसको वूल के यान में कन्वर्ट करने से पहले ही उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. वो कह रहे हैं कि जो बुर रिमूव किए जाते हैं ना, उसके बाद उनकी स्काउरिंग दोबारा की जाती है, मतलब उनको दोबारा से वॉश किया जाता है और फिर वो रेडी हो जाते हैं फाइबर बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है, इन फाइबर्स को डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में। बहुत अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स में इनको डाई किया जाता है, बिकॉज ये जो हेयर होते हैं ये यूजुअली ब्लैक या वाइट ब्राउन, ठीक है, यही कलर होते हैं जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास। बट हमें अलग अलग वैरायटी पहननी होती है, तो इसलिए हम उन्हें डाई कर लेते हैं उन फाइबर्स को। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्रीज ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट है कि इन फाइबर्स को डाई तो कर लिया, उसके बाद उन्हें स्ट्रेट करना, कॉम्ब करना, ठीक है। उनकी कॉम्बिंग की जाती है ताकि बिल्कुल सीधे हो जाएं वो, ठीक है। सीधे करके उन्हें फिर रोल कर दिया जाता है ऐसे यान में, rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun woven into woolen cloth. वो कह रहे हैं जो बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं ना, लंबे लंबे हेयर्स, उनको तो वो रोल कर देते हैं ताकि यान में, ठीक है, यान मतलब ताकि आगे फर्दर वो उसके स्वेटर्स बन पाएँ लंबे लंबे फाइबर्स के। लेकिन जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे हेयर्स मिले उन्हें प्रोसेसिंग में कुछ टूट जाते हैं या फिर अलग से हमें मिलते हैं शॉर्ट फाइबर्स, उनको क्या करते हैं, उनको वुलन क्लॉथ में उसी टाइम उसे वुवन किया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ लिया पूरा, फर्स्ट से लेकर 6 स्टेप्स हमने पढ़े। एक बार इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। सबसे पहले शेयरिंग की, मतलब कि हेयर रिमूव किए शीप के, ठीक है, अलॉन्ग विद द अपर लेयर ऑफ स्किन। उसके बाद हमने स्काउरिंग की, मतलब वॉश किए उन हेयर को अच्छे से ताकि डस्ट रिमूव हो जाए, डर्ट रिमूव हो जाए। उसके बाद सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग मतलब अलग अलग टेक्सचर के हेयर को हमने अलग अलग कर दिया। उसके बाद हमने जो बुर्स आ जाते हैं इन फाइबर्स पर, उसको क्लीन किया। उसके बाद उसको डाई किया, ठीक है, डिफरेंट कलर्स में, और उसके बाद उसे रोल कर दिया हमने, ठीक है, स्ट्रेट और कॉम्ब करके उसे हमने रोल कर दिया। ये पूरा प्रोसेस हमने रीड कर लिया है। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। नाउ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। जो वूल इंडस्ट्री है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइवलीहुड है, मतलब बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है, वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर जिसे हम आजीविका भी कहते हैं। और बट ये जो जॉब होती है ना सॉर्टिंग करने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब सॉर्टिंग मतलब अलग अलग जैसे डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर को अलग अलग करना, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि ना कई बार ये इन एनिमल्स के थ्रू ना लोगों को जो ये काम करते हैं सॉर्टिंग का, इनको इन्फेक्शन हो जाता है। कौन से बैक्टीरिया से? एंथ्रैक्स, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा ब्लड डिजीज़ है, ठीक है, जिसे हम सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो वर्कर्स को कई बार ये डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें मतलब केयरफुल रहना चाहिए और केयरफुल स्टेप्स लेने चाहिए इससे बचने के लिए।